गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला से एचआरटीसी बसों में कैशलेस ट्रांजैक्शन की शुरुआत की। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी कर्मचारियों को 4% देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के लिए सीधी बस सुविधा और कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन पास सुविधा की भी शुरुआत की। वहीं इस सुविधा में कॉलेज अध्यापकों को भी शामिल किया जाने की बात कही है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि आज एचआरटीसी बसों में कैशलेस ट्रांजैक्शन की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में इस सुविधा का लाभ लोग उठा पाएंगे। पहले चरण में इसकी शुरुआत जिला शिमला, हमीरपुर और ऊना से की गई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी लगातार रिफॉर्म्स कर रही है और इसके लिए उन्होंने विभाग के एमडी और कर्मचारियों को बधाई दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम के कर्मचारियों को 4% डीए तत्काल प्रभाव से देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने एयरपोर्ट के लिए सीधी बस सुविधा की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ये कदम उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसमें प्रदेश सरकार ने मंदिरों के लिए समर्पित एचआरटीसी बस सेवा की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि ये एचआरटीसी का पर्यटन विभाग के साथ ज्वाइंट वेंचर है। वहीं कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन पास सुविधा शुरू करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कॉलेज छात्रों को पास के पहले घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा उन्हें ऑनलाइन प्राप्त हो पाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इसके अलावा इस सेवा में विभाग ने कॉलेज अध्यापकों को भी शामिल करने का निर्णय किया है। आज एचआरटीसी ने कैशलेस प्रणाली जो है शुरू की है और ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है, इम्पोर्टेंट इवेंट है कि अब एचआरटीसी की बसेस में, वैसे तो हम पूरे प्रदेश में इसको शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आज जो है 3 जिलों से हमने इसको शुरू किया है। शिमला से, हमीरपुर और ऊना में 3 जिलों में शुरू कर दी और पूरी स्टेट में हम इसको शुरू करेंगे। ये टिकट मैंने भी लिया है और हमारे एमडी साहब ने भी अभी लिया है और इसमें अब जिस ढंग से आप शोरूम्स में जाते हैं, पेमेंट्स का जो तौर तरीके वहाँ पे रहे हैं वो सारे जो है एचआरटीसी में भी लागू हो जाएंगे और मैं उसके लिए हमारे एमडी साहब को और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारे जितने कर्मचारी हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि एचआरटीसी लगातार रिफॉर्म्स ला रही है और उन रिफॉर्म्स की कड़ी में आज जो है ये महत्वपूर्ण दिन है। दूसरा मसला ये है कि आज ही हमने यहाँ से जो हमने अनाउंसमेंट्स की थी कि हम एयरपोर्ट सर्विसेज देंगे और आज यहाँ से शटल सर्विस शुरू की है टूरिज़्म के साथ मिलके। टूरिज़्म की डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं, इनका भी हम आभार जताते हैं और एचआरटीसी और टूरिज़्म का जॉइंट वेंचर है ये कि यहाँ से बस चला करेगी, शटल सर्विस चलेगी। टाइमिंग बता देंगे एमडी साहब 8 बजे या 8:30 बजे, जितने बजे भी वो चलेगी ताकि उनके साथ टाइमिंग मैच हो जाए। वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स भी यहाँ पे, डायरेक्टर भी यहाँ पे आए हुए थे। आज पहली बस हमने वहाँ के लिए रवाना की है। ये हमारी उस कमिटमेंट का हिस्सा है जिसमें हमने कहा था कि हम मंदिरों को बसें चलाएंगे, हम हॉस्पिटल्स को बसें चलाएंगे और हम जो है एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देंगे। तो उसके तहत ये दूसरा मसला हमने यहाँ पे किया है। और थर्ड सर्विस वो ऑनलाइन कॉलेज पासेस की कॉलेज के पासेस जो हैं, बच्चों को बहुत लाइनें लगती थी जब वो पासेस बनाते थे, तो इसलिए ऑनलाइन पासेस की फैसिलिटी शुरू की है कि वो घर बैठे या कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उनका कॉलेज या उनका इंस्टीट्यूशन उसकी पुष्टि करेगा और उसके बाद जो है हमारी अथॉरिटीज़ जो है ऑनलाइन ही उनको पासेस उपलब्ध करवा देंगी, उनके मोबाइल पे आ जाएगा और हमारा स्टाफ उसको देख के जो है उनको ट्रैवल की फैसिलिटी देगा। और ये फैसिलिटी जो है उनके टीचर्स को भी हम देंगे।
स्कूल के जो स्टूडेंट कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके टीचर्स को भी हम ये इस फैसिलिटी में जोड़ेंगे। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट आज घोषणाएं थी। और हमारे जो HRTC के एम्प्लॉइज़ हैं उनको मैं तत्काल प्रभाव से 4% DA देने की भी घोषणा करता हूँ। DA जो है अग्निहोत्री जी जिंदाबाद 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 अग्निहोत्री जी जिंदाबाद। स्टार्ट हो गई हैं, किस तरह का इनिशियल रिस्पांस? ये देखिए, अयोध्या एक बहुत बड़ा लंबा रूट है और क्योंकि दिल्ली से भी आगे 7-7.5 घंटे का ट्रैवल है, तो इसलिए उसमें हमने अप्लाई किया था और म्यूचुअली एग्री टर्म्स यूपी सरकार के साथ और हमारी HRTC ने जो है उनके साथ समझौता किया है और 3 सर्विसेज की उन्होंने हमें फर्स्ट गो में इजाज़त दी है और तीनों परमिट हमारे पास आ गए हैं। एक सर्विस का शुभारंभ हमने कल हमीरपुर से किया है, एक ऊना से शुरू हो रही है और एक शिमला से शुरू हो रही है और इनका हम रिस्पांस देखेंगे कि किस ढंग से ये रिस्पॉन्ड कर रही हैं गाड़ियाँ और उसके बाद हम आगे के परमिट्स के बारे में सोचेंगे। दर्शन सेवा तो पहले ही हमने शुरू कर दी है, उस पर काफ़ी वर्क हो गया है और उसकी MD साहब ब्रांडिंग के बारे में लगातार कदम उठा रहे हैं। बहुत जल्दी बसेस की ब्रांडिंग वगैरह हो जाएगी। जैसे हरिद्वार को हमारी जो 50 बसें चलती हैं उनकी किस ढंग से हमने लोगों के ध्यान में लाना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है, हमारे शक्तिपीठ हैं वहाँ पे बसेस को लेके जाना है, तो इन पे निरंतर काम चल रहा है। राजनीतिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की बात नहीं, देखिए ऐसा है कि जो राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा है वो हम सेक्रेटेरिएट में करेंगे। अभी हमने जाना है क्योंकि ये HRTC का एक इनोवेशन है। मैं नहीं चाहता कि आप उसको मेस कर दें हमारे पॉलिटिक्स के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अग्निहोत्री जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं MD साहब से आग्रह करूंगा कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले एम्प्लॉइज़ को इसका लाभ दिया जाए। सर, इसके अतिरिक्त रिसेंटली अयोध्या के ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।